हिंदी की नगरी में आपका स्वागत है। आज जिस विषय को लेके हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है कक्षा 9वीं की पाठ दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। दुख का अधिकार, हालांकि अगर पाठ आप पढ़ना चाहें तो आपके पास किताबें हैं या फिर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आपको सारगर्भित रूप में 4 सोपानों में इस पाठ को समझाने का प्रयास करूँगा। 4 भाग में आप यह पाठ समझेंगे। पहली बात तो यही आती है कि दुख का अधिकार सुन के ही बड़ा मन में अजीब सा एक भाव आता है कि ये कैसा अधिकार है, परंतु यह बात बिल्कुल सच है। हमारे समाज में अमीरी गरीबी की जो दीवार है वो इतनी ऊंची और नीची है इतनी ऊंची हो चुकी हैं, एक प्रकार से कहें कि गरीबों के दुख को लोग दुख ही नहीं समझते। गरीबों के दुख को लोग एक ऐसी दृष्टि से देखते हैं जैसे ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान सी बात है। और यशपाल जी ने इसको बड़े व्यंग्यपूर्ण ढंग से हमें बताया है इस पाठ के माध्यम से। इसके पहले सोपान में अगर हम आए तो पोशाक के बारे में यशपाल जी बताते हैं, है ना। बताते हैं कि पोशाक हमें श्रेणियों में बांट देती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आपने सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, अर्थात आपका पहले देखने के बाद ही एक हमारे मन में एक भाव बन जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा होगा। और यहाँ पे यशपाल जी ने यह बिल्कुल सही कहा है कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें श्रेणियों में बांट देती हैं। अब इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति कार से उतरता है ना, कार से उतरता है और उसके जीन्स जो है वो कार के किसी कोने में लग के फट गई हो, है ना, आजकल चलन है, फट गई हो। तो जब वह व्यक्ति कार से उतरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि उसकी जीन्स फट गई है, बल्कि लोग कहेंगे कि क्या फैशन है। हो सकता है 1-2 लोग उसकी नकल भी करने लगे। परंतु एक गरीब का बच्चा जो रोज मजदूरी करके अपने जीवन यापन करते हैं, वह अगर सच में फैशन वाली जीन्स ही पहन के क्यों ना आया हो जो फटी हुई है, और उसके बारे में लोग धारणा बनाएंगे या उसे ऐसा कहेंगे, ए तेरे बाप के पास पैसा नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनता है। तो ये अजीब विडंबना है। देखिए किस तरह से वही पोशाक आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पे ऊपर नीचे आपका दर्जा कर देती है। यही पोशाक है जो कभी हम अपने निचले श्रेणियों यानी हमसे जो छोटे लोग हैं, छोटे, देखिए वैसे इंसान छोटा बड़ा होता नहीं है, परंतु फिर भी अगर हमसे जो आर्थिक रूप से जो छोटे हैं उनके समीप बैठकर अगर हम चाहें कि 2 बातें कर लें उनसे या उनके दुख तकलीफ को जानने की कोशिश करें, तो ये पोशाक ही है जो हमें रोक देती है। अन्यथा हम सब जानते हैं कि कपड़े के अंदर हम सब नंगे हैं, लेकिन ये कपड़ा ही है जो हमें एक दूसरे से अलग कर देता है। तो यशपाल जी ने इसे बड़े ही अच्छे ढंग से इस सोपान को समझाया है। इसके बाद वह दृश्य दिखाया है बाजार वाला, है ना, बाजार, जिसमें जब एक स्त्री अपने मुंह कपड़े में ढके, अपनी आंचल से ढक करके और घुटनों पे सिर रख के फपक फपक के रो रही है, किसी के मन में ये संवेदना नहीं आती कि अम्मा क्यों रो रही हो, मत रो,
ऐसी कोई बात नहीं आती, बल्कि लोग उसे धिक्कार रहे हैं, धिक्कार रहे हैं। लेखक जब वहाँ से गुजरता है, वह स्त्री को देखता है, देखने के बाद में उसके मन में यह विचार आता है कि क्यों रो रही है। लेकिन कहा ना कि पोशाक हमें श्रेणियों में बांट देती है, और उसके बाद फिर लोगों का धिक्कारना सुनते हैं, लोगों का धिक्कारना सुनते हैं। कोई कह रहा है कि इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई रोटी का टुकड़ा है। कोई कह रहा है कि जैसे नियत होती है अल्लाह वैसे बरकत दे देता है। लाला जी को धर्म की काफ़ी चिंता है, तो कह रहे हैं कि भाई इनके लिए लोगों के मेरे जिए का कोई अर्थ हो ना हो, लेकिन किसी और का धर्म तो खराब ना करे। देखिए कैसे विचित्र बात है। यह जैसे ही अपने से नीचे तबके में हम जाते हैं, वैसे ही उनकी सारी बुराइयां हमें नजर आने लगती हैं। ये अमानवीयता, संवेदनहीनता का बहुत बड़ा उदाहरण है। पर जैसे ही हम अपने से ऊंचे वर्ग के या अपने से ऊंचे दर्जे के लोगों को देखते हैं, हमें उनमें कोई बुराई नहीं दिखती। ये जो हमारी मानसिकता है ना, इस पर यशपाल जी का बड़ा व्यंग है। इसके बाद जो तीसरा सोपान कि आखिर लेखक बेचारा परेशान होता तो है कि स्त्री की समस्या क्या है ना। स्त्री की आखिर समस्या क्या है। एक स्त्री बाजार में खरबूजे लेकर बैठी है तो रो क्यों रही है। अगल बगल पूछने पर यह पता चलता है कि उसका एक जवान 23 वर्ष का बेटा था, भगवाना, जो शहर के बाहर 1.5 बीघा ज़मीन लेकर कछियारी करके अपना जीवन यापन करता था। और परसों सुबह अंधेरे मुंह बेचारा, जो किसानों की आदत होती है कि भोर में ही वो अपने खेतों में चले जाते हैं और वहाँ से फसल सब्जियां वगैरह काट कर रखते हैं और उसे फिर व्यापारी आकर ले जाता है। तो भगवाना वही गया, लेकिन फूटी किस्मत, वहाँ सांप एक विश्राम कर रहा था, उसके शरीर पे उसका पैर पड़ गया और सांप ने डस लिया। डसने के बाद में देखिए अब अशिक्षा कैसे यहाँ पर है कि माँ बेचारी बावली होकर ओझा बुला लाई। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे साथ हालात वही है कि हम डॉक्टरों से ज़्यादा ओझा और जो कह सकते हैं कि जो ऐसे झोला छाप लोग हैं उन पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। डॉक्टरों के पास जाने से पहले हम उनके पास पहुंच जाते हैं। भगवाना की माँ भी बेचारी ओझा बुला लाई, नाग देवता की पूजा हुई। अब जाहिर सी बात है पूजा में खर्च है। बेचारी के हाथ में छन्नी ककना जो मामूली से गहने थे वह बिक गए, पर सांप का जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। भगवाना एक दफ़े चुप हुआ, फिर वह ना बोला। उसकी पत्नी, बच्चे, माँ उससे लिपट कर रोते रहे, लेकिन भगवाना की मृत्यु हो गई। शरीर उसका बिल्कुल काला पड़ गया। इसके बाद अब जाहिर सी बात है जिंदा आदमी नंगा रह सकता है, पर सामाजिक प्रथा है, मुर्दे को नंगा कैसा विदा किया जाए। अब इसके लिए बेचारी के घर में जो चुनी भूसी थी वो दान दक्षिणा से लेकर के भगवाना को विदा करने में सब में जो है वो खत्म हो गया। अब उसके घर में कुछ बचा ही नहीं, बेचारी करे क्या। और देखिए एक कहावत है कि अगर आप घर से खाकर निकलते हैं या आपका पेट भरा है तो उस दिन देखेंगे कि अगल बगल ना बहुत लोग आपसे पूछेंगे, क्यों भाई नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे। परंतु जिस दिन आप भूखे पेट निकलिए शायद ही कोई पूछेगा। ईश्वर जाने इसके पीछे कौन सी बात है, लेकिन है ऐसा ही। अब यहाँ पे बुढ़िया का एक ही सहारा था, उसका बेटा, जो अब इस दुनिया में रहा नहीं। तो अब क्या हुआ कि उसे उधार भी कौन देता।
सुबह जब उठती है बेचारी तो देखती है कि बहू का शरीर तवे की तरह तप रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं भगवाना के, जिसके पास खाने को नहीं है, कुछ भूख से बिलबिला रहे हैं। बेचारी जो खरबूजे थे वह काट के बच्चों को तो दे देती है, बहू को क्या देती। अब वो हिम्मत करके बेचारी बाजार चली जाती है, वही खरबूजे उठा करके जो भगवाना ने 2-4 चुने थे कि इसे ही बेचकर कम से कम बहू के लिए दवा की व्यवस्था करूं। इतनी मार्मिक स्थिति है, परंतु बाजार में बैठे लोगों जो ये गालियां दे रहे हैं उन्हें पता है कि बुढ़िया के साथ क्या घटना घटी है। बुढ़िया किस कारण मरने के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने बैठ गई है, परंतु लोग चूंकि वो गरीब है तो उसमें उसके प्रति किसी की संवेदना नहीं है। और फिर इसका एक और अंश यशपाल जी दिखाते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं अमीर स्त्री से तुलना करके, जिसमें वो बताते हैं कि जब बुढ़िया के घटना वह सुनते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि पिछले साल हमारे पड़ोस में भी एक संभ्रांत महिला थी। संभ्रांत का अर्थ होता है कि अमीर, है ना। तो उसका भी एक जवान बेटा इसी तरह से किसी कारणवश देहांत हो गया था लड़के का। वो 2.5 महीने तक पलंग से नहीं उठ सकी। 2 डॉक्टर हमेशा सिरहाने रहते थे, सिर पे बर्फ रखी जाती थी, उठते ही मूर्छा आ जाती थी, और जब होश होता तो वो आंखों से आंसू बहाते रहते। सोच के देखा जाए तो क्या माँ अलग होती है? क्या संभ्रांत वर्ग की माँ अलग होती है और गरीब जो है, जो दिन मजदूरी उसमें काम करने वाले हैं, उनकी माँ अलग होती है? या माँ की ममता अलग होती है? नहीं, पर अलग होती हैं परिस्थितियां, अलग होती है सामाजिक सोच, मानव के प्रति संवेदना, जिसके तहत वह बुढ़िया जिसके बेटे को मरे हुए भी पूरे 2 दिन नहीं हुए थे, वो खरबूजे बेचने बैठी थी और एक संभ्रांत महिला 2.5 महीने तक अपने बेटे का शोक मनाते रही। और फिर अंत में यशपाल जी इसीलिए कहते हैं कि गम करने और शोक मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, जो शायद आज भी हमारे समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है। तो ये दुख का अधिकार की पूरी कहानी है। अब इस पे छोटी सी एक बात की प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, तो पोशाक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पाठ के में अशिक्षा अंधविश्वास कैसे है। तो अंधविश्वास तो वहीं हम देख देते हैं जहाँ पे वो ओझा को बुला लाती है। अशिक्षा शिक्षित होती तो शायद इस तरह की चीज़ें वो नहीं करती, बल्कि डॉक्टर के पास ले जाती। साथ ही साथ वे लोग भी पढ़े लिखे अशिक्षित हैं जो उसको तरह तरह के ताने मार रहे हैं। तो ये पूरा दुख का अधिकार है। कुछ कुछ पंक्तियाँ इसकी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जैसे दुख करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए, दुखी होने का अधिकार होता है, ये मनुष्य की पोशाक के दर्जे में बांट देती है ये। तो कुल मिला के यही है दुख का अधिकार। इसको मैंने बहुत ही संक्षिप्त तौर पे आपको बताने की कोशिश की। आशा है आपको ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद आपको इस पाठ से कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बने उसकी तुरंत आपको सूचना मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।